नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग के प्रत्येक अंक में हम अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि दिशा दशा बदल सकती है। दरअसल ये दिशा का दारोमदार जो है कंपास पर काफ़ी निर्भर करता है कि वास्तु कंसल्टेंट क्या सुझाव देता है कि कंपास को किस तरह से देखना चाहिए, और कंपास में महत्वपूर्ण है डिग्री। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी के साथ। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत ही दिलचस्प विषय कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि कंपास हाथ में पकड़ ली और दिशा को समझ लिया कि दिशा कार्डिनल है या सब कार्डिनल है, लेकिन इनके बीच में जो डिग्रीज हैं, कहाँ पर क्या चीज़ किस तरह से उपयुक्त डिग्री पर स्थापित करनी चाहिए, या वो चीज़ भले ही वो प्रोडक्ट हो उसको किस दिशा में और किस डिग्री पर रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में आप दर्शकों को बताएं कि डिग्री का क्या महत्व है वास्तु में। वास्तुशास्त्र के अंदर मैग्नेटिक कंपास को हमेशा डिग्री के थ्रू देखा जाता है। दिशाओं के साथ कैलकुलेट करने के लिए, आम आदमी के लिए समझने के लिए दिशाओं के साथ उसको मिला के देखा जाता है। बहुत ही कम लोगों को पता है, और मिथोलॉजिकल रामायण के अंदर दिशाओं के बारे में संस्कृत में जो उल्लेख है उसके अनुसार बहुत कम लोग जानते हैं कि 24 दिशाएं हैं। लोगों को आज तक बड़ी मुश्किल से 4 दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और उससे ज़्यादा सब कार्डिनल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बारे में पता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट इतनी ज़्यादा डिटेल में डिग्रियों के थ्रू चीज़ों को देखता है। कई बार मैग्नेटिक कंपास, वास्तुशास्त्र और हमारी कैलकुलेशन की मेथड, उसको लोगों के समझने में बहुत वक्त लग जाता है। इसीलिए हम सिर्फ अपनी दिशाओं पे भरोसा करते हैं और सिर्फ अपने ही कंपास की डिग्री के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारा देखने का तरीका और कॉमन आदमी के तरीके में बहुत फ़र्क होता है। जी, तो जहाँ बात आपने ख़त्म करी कि कॉमन आदमी के कंपास को देखने में और वास्तु कंसल्टेंट के कंपास को देखने में बहुत फ़र्क होता है, मैं चाहता हूँ उसी फ़र्क को आप उल्लेख करें ताकि आम आदमी इस बात को समझ पाए। मात्र स्मार्टफोन्स में कंपास को देख करके और ये देख लेना कि निडल किस दिशा में जा रही है, बात वहीं ख़त्म नहीं होती, लेकिन उससे अधिकांश, उससे और भी ज़्यादा उसकी गहराई में जाएं तो और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं। उस पर मैं चाहता हूँ आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जैसे वास्तु की शुरुआत इस वजह से होती है कि नेचर का रूल ऐसा है कि 24 घंटे के अंदर पृथ्वी जो है वो एक पूरा सर्कल ख़त्म करती है, और उसके दौरान वो हर दिशा से गुजरती है, और दिशाओं के साथ साथ टाइमिंग का उतना ही महत्व है। जैसे मॉर्निंग के अंदर 360 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक जब वो नॉर्थ से निकलती है तो वहाँ से उसको उन दिशाओं के थ्रू मैग्नेटिक फोर्स मिलता है। जब पूरी पृथ्वी का अक्षांश इस तरह से होता है कि जब वो नॉर्थ को फेस करती है, जब वो मैग्नेटिक फोर्स को फेस करती है, तब उसको पूरे नॉर्थ के अंदर से मैग्नेटिक फोर्स उसको दुनिया के हर कॉर्नर के, यानी कि पूरे ग्लोब के ऊपर से वो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के साथ ही कनेक्टेड होती है। जब उसके बाद का टाइम निकलता है और हमें लगता है कि सूर्योदय हो गया, सूरज निकल गया, और पृथ्वी वहाँ से 360 डिग्री से लेकर धीरे 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 करके घूमती हुई जब वो 70 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री और 110 से ज़्यादा डिग्री तक पहुँच जाती है, तो हमें लगता है कि सूर्योदय हो गया। एक्चुअली सूर्योदय नहीं हुआ है, पृथ्वी वहाँ से निकल के मैग्नेटिक कंपास से निकलकर वो ईस्ट की दिशा के अंदर पहुँची हुई है। तब हम नेचुरल लाइट की ओर बढ़ जाते हैं, और हमें जो प्रकाश मिलता है, जो डे लाइट्स मिलती है, उसको हम वास्तुशास्त्र में ये कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर अभी नेचुरल लाइट यानी कि नेचुरल एनर्जी की ओर पृथ्वी पहुंच गई, और तब कंप्लीटली पृथ्वी को सूर्य के पूरे प्रवाह यानी कि उसको नेचुरल ऊर्जा मिलती है। इसी तरीके से जब वो आगे जाती है और 12 बजे के बाद 1 से 3 बजे तक का पीरियड जो होता है, जबकि मध्याह्न का पीरियड होता है, और जब वो साउथ के पास पहुंच जाती है, सो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक कंपास मोर देन 190 डिग्री से ज़्यादा जब पृथ्वी पहुंच जाती है तो साउथ की दिशा से उसको जियोपैथिक एनर्जी मिलती है। ये बात सिर्फ इंडिया, सिर्फ किसी कंट्री या सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है, हम यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तब पूरी पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जियोपैथिक एनर्जी रहती है। उसी तरीके से जब वो 210 डिग्री से आगे बढ़ के जब वो 260 डिग्री के एग्जैक्टली मिडल पॉइंट में पहुंच जाती है तो उसको वेस्ट की नेचुरल लाइट मिलती है। हम ये कहते हैं कि 4 बजे के बाद सूरज ढल गया, और हमें 6-7 बजे तक, 7:30 बजे तक थोड़ा बहुत सूरज दिखाई देता है, फिर थोड़ा बहुत हमें मून दिखाई देता है,
और उसके दौरान उसके ऊपर मेटल की पूरी एनर्जी यानी कि हमें उस तरह का प्रवाह मिलता है, तब पूरा ग्लोब, पूरा यूनिवर्सल ग्लोब उसी की दिशाओं की डिग्री के हिसाब से रहता है। ये बातों के अंदर 4 बड़ी बड़ी कार्डिनल डायरेक्शन आ गई। वास्तुशास्त्र के अंदर लोग ये समझते हैं कि नॉर्थ बहुत अच्छा है, ईस्ट बहुत अच्छा है, साउथ बिल्कुल अच्छा नहीं, वेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं। ये बात बहुत हद तक 100% गलत है। अगर इतनी बड़ी बात होती कि पर्टिकुलर कोई एक दिशा बहुत अच्छी होती, तो आज से इतने सालों पहले जब ये सारी सिस्टम और ये इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ और अभी हम 21वीं सदी में हैं, तो पूरी दुनिया या तो नॉर्थ फेसिंग होती या ईस्ट फेसिंग होती जी। लेकिन हमने ये देखा है कि आप इंडिया में हो, आप अमेरिका में हो, आप कनाडा में हो कि आप जापान में हो, कुछ लोगों को नॉर्थ से फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोग ईस्ट से फ़ायदा कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ से बहुत अच्छा फ़ायदा कर रहे हैं, कुछ लोग वेस्ट से बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसका मतलब ये बात तक हो जाता है कि पृथ्वी के लिए, ग्लोब के लिए और ये सारी सिस्टम के लिए हर दिशा का प्रवाह ज़रूरी है, नहीं तो 24 घंटे के अंदर वो हर प्रवाह से नहीं निकलती। इसके ऊपर एवरीडे हर फोर्सेस इक्वल मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक कंपास हर डिग्री 45 डिग्री की है और इस तरह से ये सारी सिस्टम जाती है। तो सब दिशाओं के ऊपर पृथ्वी का अधिकांश टाइम उतना ही इक्वल प्रवाह में होता है और हर दिशा के अंदर उसको उतना ही एवरेज टाइम मिलता है जी। यानी कि सिर्फ नॉर्थ बहुत अच्छा है या सिर्फ साउथ बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, इक्वली कैलकुलेट किया जाता है जी। उसके साथ जुड़ती हुई जो सब कार्डिनल डायरेक्शन है, सब कार्डिनल डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आसपास की दिशा यानी कि कार्डिनल दिशा का प्रवाह, यानी कि सब कार्डिनल के अंदर 2-2 दिशाओं के एनर्जी फोर्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसका कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली 45 डिग्री है। सो हर दिशा 45 डिग्री की, इस तरह से इसको अगर आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 8 डायरेक्शन है और हर 45 डिग्री की एक दिशा अलग अलग काट के 15-15 डिग्री की 3 दिशाओं के साथ मिलती है। इस तरह से कंप्लीटली 360 डिग्री का कैलकुलेशन मैग्नेटिक कंपास को मिलता है जी। अब कई बार क्या होता है कि जैसे एक घर बना हुआ है, घर है 5000 स्क्वायर फीट का लॉट है और 3500 का कंस्ट्रक्शन एरिया है। क्लाइंट को कई बार ये बात समझ में ही नहीं आती है कि लॉट का वास्तु, कंस्ट्रक्शन का वास्तु और उसके छोटे से कमरे का वास्तु वो इक्वल कैसे हो सकता है। अगर आप सिर्फ 310 डिग्री की या 360 डिग्री के ऊपर बात करते हैं तो 360 डिग्री की स्ट्रेट लाइन सब जगह से लेकर, इंडिया से लेकर अमेरिका से लेकर पृथ्वी के नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक इक्वली है जी। इसका मतलब यह हो गया कि आपके लॉट का नॉर्थ, आपके कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का नॉर्थ और आपके कमरे का नॉर्थ स्ट्रेट हो गया। तो जब आप किसी भी लॉट को कैलकुलेट करते हैं और अगर हम लैंडस्केपिंग के बारे में वास्तु कंसल्टेंट बात करता है और ये कहता है कि नॉर्थ के अंदर आपके पास स्विमिंग पूल हो सकता है, पानी से रिलेटेड किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट पूर्ण हो सकता है, या फिर नॉर्थ के अंदर छोटे छोटे श्रब हो सकते हैं, नॉर्थ में हैवी चीज़ को नहीं होना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपके घर का नॉर्थ शुरू होता है आपके लॉट से। अगर लॉट के अंदर वो चीज़ की रुकावट है तो भी नॉर्थ गलत है, फिर वो नॉर्थ इक्वली लाइन पे स्ट्रेट आगे जाता है। जब वो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर घर की दीवार पे शुरू हो जाता है तभी भी वो वही नॉर्थ है। और उसके बाद किसी एल्डर का कमरा या घर के मास्टर बेडरूम नॉर्थ में पड़ता हो और अगर हम मास्टर बेडरूम के बारे में बात करते हैं तभी भी वही नॉर्थ है। तो नॉर्थ की जब बात करते हैं या ईस्ट की बात करते हैं या साउथ के बारे में बात करते हैं तो वास्तु कंसल्टेंट दिशाओं के साथ साथ डिग्री के बारे में बात करता है कि 120 डिग्री या 160 डिग्री, तो लॉट की 120 डिग्री, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की, आपके कमरे की और उस कमरे से लेकर हर कॉर्नर तक जब तक 120 डिग्री के अंदर वो जाता है इक्वली फोर्स जाता है। इसीलिए कई बार हमें लगता है कि हमने घर के लिविंग रूम में वास्तुशास्त्र का प्रोग्राम सुन के या वास्तुशास्त्र की बुक को पढ़ के सारी फॉर्मूला अप्लाई कर दी, लेकिन अगर आपने लिविंग रूम में अप्लाई की है और अगर आपने लॉट के ऊपर वही फॉर्मूला अप्लाई नहीं की है तो भी बात आधी रह जाती है जी। क्योंकि शुरुआत आपकी इक्वली यूनिवर्सल नियमों के अनुसार होने की वजह से आपके लॉट का ईस्ट, पूरी दुनिया का ईस्ट और आपके कमरे का ईस्ट इक्वली जाएगा। जी। जी। इसीलिए यहाँ पे
बात डिग्री की होती है। ये आपने बहुत अच्छा आज टॉपिक पसंद किया है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक घर सेलेक्ट किया था और उस घर के अंदर पूरी सब बातों के बारे में, वास्तुशास्त्र के मैग्नेटिक कंपास फोर्सेस, उसके बारे में हमने वहाँ पे एक छोटा सा सेमिनार जैसा रखा जिससे लोगों को ये समझाया जा सके। जी जी पल्लवी जी, स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि इस वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते ही आपसे ये जानेंगे, समझेंगे कि एक फिजिकल लोकेशन पर जब आप डिग्रीज को मद्देनज़र रख रहे थे तो किन किन चीज़ों पर आपने गौर किया और किन किन चीज़ों को नियंत्रण में लाने के लिए आपने परिस्थिति अनुसार क्या क्या वास्तु अनुसार चीज़ों को किया, उस पर चर्चा होगी दर्शकों। लेकिन एक छोटे से